2 में जो है ISI का मेजर या कर्नल हर मसले के ऊपर हर जो आप कमेटी बनाते हैं उसमें वो मौजूद है, बैठे हुए हैं। उनके सामने कम से कम ये पार्लिमानी पार्टियां बोल भी नहीं सकती, बोलेंगी तो आइंदा इलेक्शन में नहीं आने देंगे, निकाल देंगे। तो इसलिए जब तक उसकी जड़ से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए हम सब इकट्ठे होकर इस मसाइल को जड़ से नहीं उखेड़ देंगे और इस फौज को सीधा बैरिक्स में बेच के हम ये ना कहें कि भाई तुम बाजवा साहब जो कमांडर इन चीफ हो, तुम सेक्रेटरी डिफेंस से बात करो, प्राइम मिनिस्टर से नहीं करो, तुम उसकी मातहत हो और वो तुमको नोटिस भेजेगा, वो तुम्हारी जो कुछ करेगा करेगा। लेकिन नहीं, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना है, कोर्ट ऑर्डर करता है, पार्लियामेंट पे छोड़ता है, पार्लियामेंट 365 वोट उसको देके उसको एक्सटेंशन दे देता है। किस किस को रोएं, किस किस को कहें? गरीब मजदूर बेचारा भिखारी हो गया है। कोविड में तो और भी ज्यादा उसको भिखारी बना दिया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में से उनको निकाला गया है। 8,000 9,000 लोगों से ज्यादा मजदूर निकाले गए हैं इस कोविड के बहाने और उनको कोई भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। किसान भूखा मर रहा है। तो इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क को अगर आगे चलाना है, तो आपको इस पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपको इस फौज को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको इस फौज को वापस भेजना पड़ेगा बैरिक्स में, और इस फौज की इतनी अहमियत हो कि जब जंग हो, वजीर आजम ऑर्डर करे तो आप जाएं जंग लड़ें, वरना उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा साहब आते हैं, जनरल आसिम बाजवा जो अभी बने हैं CPEC के सरबराह, वो आते हैं। करप्शन का उसके ऊपर जो चार्जेस है उसके ऊपर सब खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोलता। जहांगीर तरीन को यहां भगा दिया गया यहां से, और उसके लिए कानून भी बदला जा रहा है और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी होगा तो नवाज शरीफ साहब का होगा, शहबाज शरीफ साहब का होगा, बिलावल भुट्टो साहब का होगा, आसिफ जरदारी साहब का होगा। लेकिन आसिम बाजवा को कोई नहीं पूछेगा, सलीम बाजवा को। क्यों? बंदूक रखता है भाई, मारेगा। हालात बहुत गंभीर हैं जनाब, हम यहां बैठे हैं लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। अगर इस मसले को नहीं बदला गया, ये मुल्क चलने वाला नहीं है, चलेगा नहीं। कम से कम सिंधी, बलोच, पश्तून फिर इस मुल्क में नहीं रहेगा। गुलामी हम किसी की करना नहीं चाहते, फौज की भी और ना किसी वडेरे और सरदार की। लेकिन यह कि इस किस्म का एक माहौल बनाएं, इस किस्म के एक स्ट्रगल में जाएं सबको लेके साथ। 50 स्ट्रगल हमने किए हैं। MRD की स्ट्रगल की, उसके बाद कॉम्प्रोमाइजेज हो गए। ARD की स्ट्रगल की, उसके बाद कॉम्प्रोमाइजेज हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए मुशर्रफ के साथ। तो ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? अवाम को अब अवाम सब्र नहीं कर सकता। अब हमको सबको मिल करके जद्दोजहद करना पड़ेगा। सारी पार्टीज को सबसे पहले मिलिट्री को बैरक्स में भेजने के लिए, इसके सिवा और कोई चारा नहीं।